पिछले कुछ दिनों से रूपाली गांगुली लगातार चर्चा में बनी हुई है। उनकी निजी जिंदगी में भूचाल आ गया है। एक्ट्रेस की सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। बीते 10 दिनों से चर्चा ये चल रही है और साथ ही साथ चल रहे इस विवाद में रूपाली गांगुली लगातार चुप रही, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने बड़ा एक्शन भी ले लिया। अनुपमा एक्ट्रेस सौतेली बेटी से निपटने के लिए कानूनी रास्ता अपनाई। 11 नवंबर को उन्होंने अपनी सौतेली बेटी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और 50 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। इस एक्शन के बाद उनकी सौतेली बेटी घबराई हुई नजर आई। इस पूरे मामले में झंडा बुलंद करने के बाद वो अपने दावों से ही पीछे हटती दिख रही है। जैसे रूपाली गांगुली ने अपनी सौतेली बेटी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए सेलिब्रिटी वकील और बिग बॉस सीजन 17 की प्रतियोगिता सना रईस खान की मदद ली। वकील ने साथ ही साथ मीडिया को यह भी बताया कि अनुपमा एक्ट्रेस ने यह कदम इसीलिए उठाया क्योंकि ईशा वर्मा ने गांगुली के 11 वर्षीय बेटे को इसमें घसीटा। सना रईस खान की टीम ने मीडिया को दिए गए बयान में यह भी कहा है कि हमने उनकी सौतेले बेटे को उनके झूठे और नुकसानदेह बयानों के जवाब में मानहानि का नोटिस जारी किया, क्योंकि रूपाली गांगुली पब्लिसिटी के लिए मानहानि करने वाले हथकंडों के इस्तेमाल के खिलाफ मजबूती से खड़ी हैं और उन्होंने निराधार दावों से अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए यह कानूनी कदम उठाया। इन निराधार आरोपों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से रूपाली गांगुली की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा का फायदा उठाना था। इस तरह की हरकतों से न केवल भावनात्मक संकट पैदा हुआ है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर ईमानदारी को भी गलत तरीके से कलंकित किया गया है। बताते चले कि मानहानि के केस के कई बार ईशा ने पहले तो अपनी सौतेले भाई को इस मामले में घसीटने के लिए माफी मांगी और कहा कि उनका ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। रूपाली के बेटे को नाजायज बुलाने पर माफी मांगते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उसे माँ बाप का प्यार मिल रहा है, जो उन्हें और उनकी बहन को कहीं नहीं मिला है। इससे पहले भी उन्होंने ये भी कहा था कि रूपाली गांगुली का बेटा प्रीमेच्योर नहीं बल्कि नाजायज है। इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद ईशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है और सार्वजनिक तौर पर नजर आ रहे उनके पोस्ट अब उन्हें फॉलो नहीं करने वाले लोग नहीं देख सकते। ऐसे में अब लोगों को यही कहना है कि ईशा अपने दावों से अब पीछे हटती दिख रही हैं। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर अपडेट करें। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।